हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनएम माइंड्स एरेना। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस के चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से किस प्रकार से डिफरेंट होती हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले है डेफिनेशन। एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व अर्निंग मनी और मॉनेटरी वैल्यू। वो एक्टिविटी जिनमें पैसा कमाना शामिल होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ डन आउट ऑफ लव, केयर और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो एक्टिविटीज़ प्यार, केयर या सोशल जिम्मेदारी की वजह से की जाती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? वर्किंग इन ए जॉब, नौकरी करना; रनिंग ए बिजनेस, बिजनेस चलाना; प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। वॉलंटियरिंग, अपनी इच्छा से किसी काम को करने के लिए आगे आना; टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, फैमिली का ध्यान रखना; कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी की सेवा करना, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। कंपनसेशन, मॉनेटरी, पैसे किससे संबंधित होता है, जैसे सैलरी मिलना, वेजेस मिलना, फीस मिलना, पेमेंट इन काइंड या किसी और प्रकार से पेमेंट होना। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता है, केवल पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है या सोशल बॉन्ड्स होते हैं। आपके सामाजिक बंधन, जो बॉन्ड हैं, संबंध है, वो मजबूत बनते हैं। एम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसे के को लेकर आपके लाइफ में एक स्थिरता रहे। फुलफिलिंग मटेरियल नीड्स, जो भी आपकी भौतिक आवश्यकता है उनको पूरा करना। अब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण; पर्सनल वेलबीइंग, पर्सनल लेवल पर अच्छे होना; कम्युनिटी बॉन्डिंग, कम्युनिटी से आपका एक बॉन्ड बनना, संबंध बनना अच्छा; मेजरमेंट, इकोनॉमिक टर्म्स जैसे जीडीपी, इनकम, ये यूज़ किए जाते हैं। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें सोशल टर्म, वेलबींग, खुशहाल हैं, सेटिस्फैक्शन है आपको। कंट्रीब्यूशन सोसाइटी, क्या समाज में योगदान है इनका। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्रोवाइड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे से संबंधित रिसोर्सेज मिलते हैं। ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी बेटर बनती है। फोस्टर्स सोशल कोहेशन, और समाज में यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? एड्स मॉनेटरी वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस। चाहे आप प्रोडक्शन हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसमें वैल्यू एडिशन होता है। एड सोशल एंड इमोशनल वैल्यू, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे सोशल और इमोशनल वैल्यू बढ़ती है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, और आपके रिलेशनशिप बेहतर बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डू पीपल एंगेज इन। लोग किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं। इलस्ट्रेट का मतलब होता है समझाना, एग्जाम्पल देके समझाइए। पीपल एंगेज, एंगेज का मतलब होता है लगे रहना, बिजी होना। इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि वर्किंग एज ए फार्मर, सेलिंग प्रोड्यूस, अपनी पैदावार को बेचने वाला किसान, किसान के रूप में काम करना। टीचर अर्निंग ए सैलरी, टीचर के रूप में सैलरी कमाना। ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपिंग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना और नए नए ऐप बनाना। शॉपकीपर रनिंग ए रिटेल बिजनेस, शॉपकीपर होना जो रिटेल यानी कि बिल्कुल फेस टू फेस उनको, अपने कस्टमर्स को सामान बेच के पैसा कमाता है, वो रिटेल बिजनेस हुआ। दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अर्निंग मनी, इन सारी एक्टिविटीज़ में पैसा कमाना शामिल होता है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक वैल्यू, इस प्रकार से इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
देयर इज ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल। लोगों से काफ़ी वैल्यू अटैच होती है उन लोगों से हु आर एंगेज इन कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़, जो कम्युनिटी की सर्विस सेवा करने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। एंगेज से मतलब लगे हुए होना, इन्वॉल्व होना। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ आर वैल्यूएबल। जो कम्युनिटी की सेवा प्रदान करने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत वैल्यूएबल होती हैं, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी में अच्छा खासा योगदान देती हैं। कैसे? बाय इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों के जीवन को इम्प्रूव करती हैं। फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट, और सपोर्ट और एक साथ होने की भावना को बढ़ावा देती हैं, मजबूत बनाती हैं। ऑल्दो दीज एक्टिविटीज़ में नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपनसेशन, यद्यपि इन एक्टिविटीज़ में मॉनेटरी का मतलब पैसे का, मनी का कोई रोल नहीं होता। दे क्रिएट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर भी उनका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है। प्रमोट सोशल कोहेशन, सामाजिक यूनिटी, मेल मिलाप बढ़ता है। एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की क्वालिटी बेहतर बनती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर कंपनसेटेड फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों से लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन्हें कंपनसेट होता है, यानी कि पैसा मिलता है। गिव सम एग्जांपल्स। पीपल आर कंपनसेटेड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू सैलरी, सैलरी के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंपनसेट होता है। जैसे कि एग्जांपल, टीचर्स को, ऑफिस वर्कर्स को सैलरी मिलती है, वेजेस मजदूरी, फैक्ट्री वर्कर्स को, लेबरर्स को फीस, डॉक्टर्स को मिलती है, लॉयर्स को मिलती है। और पेमेंट इन काइंड, किसी भी प्रकार से पेमेंट हो जाता है पैसे के रूप को छोड़कर। जो फार्म पे काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे उन्हें सामान मिल जाता है, जैसे कोई फ्रूट जो भी उस फार्म पे पैदा होता है, मैंगोज वगैरह, वो मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं पेमेंट इन काइंड। नाउ द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन। वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है जिनमें लोग लगे होते हैं। पीपल एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, मेनली दो तरह की हैं ये, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। जिनमें पैसा मिले वो इकोनॉमिक, जिनमें पैसा ना मिले, जो पैसे के लिए ना की जाएं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व अर्निंग मनी और मॉनेटरी वैल्यू, जैसे कि वर्किंग इन ए जॉब, जॉब करना, रनिंग ए बिजनेस, बिजनेस चलाना। या रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं है, चलाना है। रनिंग का मतलब स्कूल चलाना, बिजनेस चलाना, सबके लिए रनिंग लगता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सेवाएं देना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डन आउट ऑफ लव। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्यार की वजह से की जाती हैं, केयर की वजह से, सोशल कि आपकी जिम्मेदारी है ये, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जैसे किसी अच्छे काम को करने के लिए, सेवा देने के लिए आगे आना बिना पैसे के। टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करना। कम्युनिटी सर्विस, और कम्युनिटी के लिए कुछ सेवा करना। व्हाट इज़ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर एवरीडे लाइव्स। जो हमारा डेली का जीवन होता है उसमें इनका क्या योगदान है। कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं योगदान। बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू अवर एवरीडे लाइव्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती हैं। फुलफिल मटेरियल नीड्स, जो हमारी भौतिक यानी कि सामान वगैरह की आवश्यकताएं होती हैं वो पूरा करती हैं। बाय जनरेटिंग इनकम, हमें इनकम देकर। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, व्यापार को सुविधाजनक बनाकर। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो एनहांस का मतलब बढ़ाती हैं सोशल वेलफेयर को, लोगों की भलाई को, पर्सनल वेलबींग को यानी कि कुशलता, कम्युनिटी बॉन्डिंग को, कम्युनिटी में बॉन्ड बनता है, इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की क्वालिटी में सुधार आता है, एंड फोस्टरिंग ए सपोर्टिव एंड केयरिंग सोसाइटी,
और एक सपोर्ट देने वाली, केयर करने वाली सोसाइटी आगे बढ़ती है। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एक्टिविटीज डिड द पीपल इन अन्नूज एंड कबीर्स स्टोरी एंगेज इन। अन्नू की और कबीर की स्टोरी में लोग किस प्रकार की एक्टिविटीज में लगे हुए थे। मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो। गीता आंटी वर्क एज ए पायलट इन द इंडियन एयर सर्विसेज। और जो कबीर के ग्रैंडफादर हैं, रिटायर्ड फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ से रिटायर हुए हैं। प्रोवाइड्स फ्री ज्योग्राफी क्लासेस टू नेबरहुड किड्स। पड़ोस के बच्चों को फ्री में ज्योग्राफी की क्लासेस देते हैं। टेंट्स टू ए वेजिटेबल गार्डन की देखभाल करते हैं। रन एरेंड्स फॉर द होम। और घर में छोटे मोटे काम करते हैं। जो कबीर के पेरेंट्स हैं, रन ए शॉप चलाते हैं, सेलिंग यूनिफॉर्म्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। कबीर की मदर वर्क्स एट द शॉप पे काम करती है। आफ्टर द चिल्ड्रन लीव फॉर स्कूल, बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद। कंट्रीब्यूट टू ए वॉलंटरी ग्रुप टीचिंग नीटिंग टू वुमेन इन द कम्युनिटी। और वॉलंटरी ग्रुप एक में वो अपना योगदान देती हैं। उसकी जो मम्मी है, कम्युनिटी में वुमेन को नीटिंग सिखाती हैं, बुनाई करना। और जो रोहन यानी कि कबीर का भाई है, वर्क्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वॉलंटियर्स टू टीच कंप्यूटर स्किल्स ऑन वीकेंड्स। जो वीकेंड होता है उसे सैटरडे और संडे को कहते हैं, तो वो कंप्यूटर सिखाता है। वॉलंटियर का मतलब बिना पैसा लिए। टू यूथ यंग पीपल को इन ए डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस टेबल में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। आपको इन्हें बताना है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। चलिए देखते हैं। जो गीता आंटी हैं, जो पायलट के रूप में काम करती हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो कबीर के ग्रैंडफादर हैं, जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं और अब ज्योग्राफी की क्लासेस लेते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, वेजिटेबल गार्डन देखते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक है क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिलता। कबीर के पेरेंट्स शॉप चलाते हैं, तो नेचुरली रेडीमेड गारमेंट्स बेच के उनकी इनकम होती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कबीर की मदर शॉप पे काम करती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और वॉलंटरी ग्रुप को वो निटिंग सिखाती हैं वुमेन को, तो इकोनॉमिक भी है जब शॉप पे काम करती हैं, और नॉन इकोनॉमिक है, वॉलंटियरिंग है जब वो निटिंग सिखाती है वुमेन को फ्री में। रोहन जो कबीर का भाई है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वीकेंड्स में बच्चों को सिखाता है, तो जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सैलरी मिलती है वहाँ से काम करने की, तो ये इकोनॉमिक है। और जो वॉलंटियरिंग करता है वो फ्री में कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। पुट ए टिक मार्क अगेंस्ट दोज एक्टिविटीज एंड प्रोफेशन दैट यू थिंक क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू। जो भी मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट करते हैं उन पे टिक करना है। कैन यू ऐड 2 एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन टू द एम्प्टी रोज एट द एंड। और एंड में 2 एम्प्टी रोज दी गई हैं, वहाँ पे आपको 2 एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल लिखने हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रोफेशन है वो है बेकर। कन्वर्टिंग फ्लोर इनटू ब्रेड, वो आटे से ब्रेड बनाता है, बिस्किट, कप केक्स, मेकिंग हैम्पर्स और बेक्ड आइटम टू सेल ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। जो टेलर है वो क्लोथ को ड्रेसेस में कन्वर्ट करता है, जैसे शर्ट, ट्राउजर एक्सेट्रा, एडिंग एम्ब्रॉयडरी टू द क्लोथ वाइल स्टिचिंग, सिलते समय एम्ब्रॉयडरी भी करता है, तो ये वैल्यू एडिशन है, तो इसलिए इन पर हमने टिक किया है। फार्मर्स रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, जो फार्मर अपने ट्रैक्टर को रिपेयर कर रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर डायग्नोजिंग द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की बीमारी का पता लगा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम बाय गिविंग मेडिसिन, और मेडिसिन दे के मेडिकल प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर रहा है। पेरेंट्स कुकिंग डिनर इन देयर फैमिली, यह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। साइंटिस्ट एक्सप्लेन्स वेरियस नेचुरल फिनोमेना बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स करके वो जो भी नेचुरल घटनाएं होती है, फेनोमेना कहते हैं घटनाएं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। डेटा साइंटिस्ट एनालाइज पास्ट डाटा, और जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड होता है ये, तो वो डेटा को एनालाइज करते हैं।
ए पर्सन टेकिंग केयर ऑफ ए सिक ग्रैंड मदर, सिक ग्रैंड मदर की देखभाल करना ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ड्राइवर ड्राइव्स कार एंड अर्न्स, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। गार्डनर अर्न्स बाय टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन, गार्डन में प्लांट्स की देखभाल करके वो कमाई करता है। तो वैल्यू एडिशन केवल इन दो एक्टिविटीज में ही हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलंटरीली टीचेज द नेबरहुड किड्स फॉर फ्री, जब कबीर के ग्रैंडफादर फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, इज दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर टीचर्स टीचिंग एट स्कूल, वो जो आपको स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है? डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। वैन कबीर्स ग्रैंडफादर वॉलंटरी का मतलब अपनी मन मर्जी से टीच करते हैं नेबरहुड किड्स को फ्री में, इट इज़ ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज दिस एक्टिविटी डज नॉट इन्वॉल्व मनी, इन्वॉल्व का मतलब शामिल होना, क्योंकि इसमें पैसा शामिल नहीं है। ग्रैंडफादर विशेज टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, ग्रैंडफादर कम्युनिटी में योगदान देना चाहते हैं बाय टीचिंग किड्स इन हिज फ्री टाइम, फ्री टाइम में किड्स को पढ़ाकर। ही इज़ नॉट अर्निंग इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटी, वो इस एक्टिविटी से इनकम नहीं कमा रहे होते हैं। वैन ए टीचर टीचीज अस एट स्कूल, जब कोई टीचर हमें स्कूल में पढ़ाती है, शी इज पेड ए सैलरी फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय हर, तो वो जो सर्विस करती है, रेंडर्ड का मतलब करना, डन, तो उसे उसकी सैलरी मिलती है। दस टीचिंग एट स्कूल इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस फॉर मनी, तो इस प्रकार स्कूल में पढ़ाने पर सर्विस जो आप दे रहे हैं उसके लिए पैसा ले रहे हैं, देयर फॉर इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। What are some non-economic activities that are important to you and your family? कौन सी वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए इम्पोर्टेंट हैं? वाई आर दे वैल्यूबल, वो वैल्यूबल क्यों हैं? मैनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट इन ए फैमिली, सम ऑफ दीज आर पेरेंट्स कुकिंग न्यूट्रिशियस मील्स एट होम, घर में पेरेंट्स बड़ा न्यूट्रिशियस पोषक खाना बनाते हैं। वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोना। मेंटेनिंग हाइजीन, सफाई रखना एट होम बाय कीपिंग इट क्लीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लुकिंग आफ्टर द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द यंग एंड द ओल्ड इन द फैमिली। फैमिली में चाहे तो बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं, यंग हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल होता है शरीर की, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है भावनात्मक, सभी आवश्यकताओं की देखभाल करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर वैल्यूबल, ये वैल्यूबल हैं फैमिली के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। दीज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू पर्सनल वेलबींग, इससे हम अच्छा फील करते हैं। सोशल कोहेशन, और समाज में आपस में एक टुगेदरनेस होती है, यानी कि आपस में मेल मिलाप को बढ़ावा मिलता है। कल्चरल डेवलपमेंट होता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसीलिए लाइफ की क्वालिटी बेहतर बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर वे फ्रॉम होम टू स्कूल टुडे कैन यू रिकॉल द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? आप अपने जब इस घर से स्कूल जा रहे हैं तो याद करिए कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। पीपल आर एंगेज इन, जिनमें लोग लगे हुए थे। इन व्हाट वेज डू यू थिंक दोज पीपल आर पेड, और आपके अनुसार इन लोगों को किस तरीके से पे किया जा रहा होगा। वे फ्रॉम होम टू स्कूल लोड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी सीन। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ें। पहले ट्रैफिक पुलिस मैन है जो कि ट्रैफिक को रेगुलेट करता है, इसको सैलरी दी जाती है, पेड सैलरी बाय द गवर्नमेंट। फिर लेबर है मजदूर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, इनको डेली वेजेस मिलती है, मजदूरी मिलती है। होकर फेरी वाले सेलिंग वेजिटेबल्स अर्न्स कैश और बाय ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द बायर, खरीदने वाले या तो कैश देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वेंडर सेलिंग आइसक्रीम, वो भी कैश उसे कमाता है या फिर ऑनलाइन पेमेंट, खरीदने वाले जो भी उससे आइसक्रीम खरीदते हैं। शॉपकीपर सेलिंग ग्रोसरी, जो ग्रोसरी बेचते हैं, उन्हें भी कैश या ऑनलाइन पेमेंट होता है बायर से। मैनी कम्युनिटीज इन इंडिया हैव सिमिलर प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। बहुत सारी कम्युनिटीज इंडिया में
एक जैसे उनके रीति रिवाज होते हैं, जिसमें कि कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन शामिल होता है। कैन यू आइडेंटिफाई ए फ्यू फ्रॉम योर एरिया? अपने एरिया से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताइए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, ध्यान लगाना, योगा इन ए पार्क, पार्क में योगा करना, सेलिब्रेशन ऑफ ए बर्थडे या वेडिंग, शादी सेलिब्रेट करना, अटेंडिंग रिलीजियस फंक्शन जैसे कीर्तन वगैरह है उसमें उसको अटेंड करना, कम्युनिटी किचन मिलके एक साथ लंगर वगैरह चलाना, एट गुरुद्वारा, वॉलंटियरिंग अपनी मन मर्जी से कुछ करना, और या फिर डोनेट करना, दान देना टू लोकल स्कूल्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। कई मोहल्लों में, बड़े बड़े शहरों में RWA होता है, यानी कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। ये आपस में मिलके एक दूसरे के भलाई के काम करते हैं। तो ये सारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ होती हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल गैदर, लोग इकट्ठे होते हैं टू ऑर्गेनाइज ऑल द वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। दे डेकोरेट द प्लेस टुगेदर, एक साथ मिलकर जगह को सजाते हैं। शेयर द फूड शेयर करते हैं जो वो कुक करके लाते हैं। आर दीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? क्या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं? वाई डू यू थिंक दे स्टिल होल्ड वैल्यू? तुम्हारे हिसाब से फिर भी वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? होल्ड गुड का मतलब होता है इम्पोर्टेंट होना, यानी कि वर्थ वाइल होना, उपयोगी होना। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ नॉट डन विद द मोटिव टू अर्न मनी, क्योंकि ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। शेयरिंग फूड शेयर करना, डेकोरेटिंग प्लेसेस, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग फेस्टिवल, फोस्टर द फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना आती है कि हम एक हैं। यूनिटी, लव, रेस्पेक्ट, केयर, जो भी लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं हमारे देश में, उनमें ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यही इनकी इम्पोर्टेंस है। कैन यू आइडेंटिफाई community program that have been undertaken by your school or in your locality? क्या आप उन कम्युनिटी प्रोग्राम को पहचान सकते हैं जो आपके स्कूल ने या आपकी लोकेलिटी में किए जाते हैं? What did you observe during these programs? इन प्रोग्राम्स के दौरान आपने क्या देखा? My school has undertaken various community programs. पहला है एनवायरनमेंट क्लब। द एनवायरनमेंट क्लब इज़ वेयर क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग्स इज एम्फेसाइज, जिसमें कि सराउंडिंग की क्लीनलीनेस पर जोर दिया जाता है। स्टूडेंट्स आर टेकन टू क्लीन नियर बाय लोकेलिटीज़, और स्टूडेंट्स आसपास के एरिया में सफाई के लिए जाते हैं, गार्डन, बीचेस और रिवर्स एक्सेट्रा। फिर है इंटरेक्ट क्लब। द इंटरेक्ट क्लब टीचेज स्टूडेंट्स अबाउट एम्पैथी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना, कंपैशन, करुणा, सेल्फलेसनेस, मतलब निस्वार्थ, अपने केवल अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना। तो ये गुण ये क्लब सिखाते हैं। इट अर्जेज स्टूडेंट टू वर्क बियॉन्ड देमसेल्फ, ये क्लब ये सिखाता है कि बच्चे अपने आप बारे में ना सोचकर उससे आगे सोचें। फॉर सोसाइटी एट लार्ज एंड द कंट्री, सोसाइटी के बारे में, कंट्री के बारे में एज ए होल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।